Hello and welcome to Five Talking Points. This is your host Amir Hamza from Zalmi TV. Pakistan versus Bangladesh. Again another final. पाकिस्तान जो है श्रीलंका के साथ फाइनल खेला क्योंकि अब हर मैच फाइनल है हमारे लिए। खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे फाइनल में जाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप ये मैच? पाकिस्तान फेवरेट लग रहा है या नहीं लग रहा? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अच्छी फॉर्म में, जैसे गफार भाई ने पहले भी बोला था। किस तरह से देख रहे हैं और क्या पाकिस्तान को अप्रोच रखनी पड़ेगी स्पेशली अगेंस्ट बांग्लादेश? देखिए अच्छा, तो फॉर्म में तो ये भी थी। सिनेरियो तो कह मुझे रहे थे वो ना जवाब जवाब दे कि दें मुझे। हाँ तो हमारे व्यूवर तक उस सवाल को देखिए। बड़ी सिंपल सिचुएशन है सिनेरियो के लिए तमाम टीमों की। मैं इसको बयान कर देता हूँ आपको। पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतना ही जीतना है। तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट ये है कि कल जीते, पाकिस्तान अपना मैच जीते, पाकिस्तान विद बांग्लादेश जो है वो फिर में आउट हो जाता है। अच्छा, श्रीलंका का भी चांस मौजूद है। वो किस तरह कि श्रीलंका बांग्लादेश अगर आपके दोनों मैच जीतता है और श्रीलंका इंडिया को हरा देता है तो फिर मामला रन रेट पर आएगा, लेकिन उनको बहुत बड़ी जीत चाहिए। अगर भारत जीतता है तो फिर पाकिस्तान को लाजमी बांग्लादेश को हराना होगा, और अगर भारत हार जाता है तो फिर भी पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश के 4 पॉइंट से बचने के लिए तो वेरी सिंपल, पाकिस्तान है टू बीट बांग्लादेश इन द लास्ट मैच। इंडिया का चांस तो बड़ा सिंपल है, वो कल का मैच जीतें एंड दे विल बी थ्रू। श्रीलंका के लिए बांग्लादेश दोनों आखिरी मैच जीत जाए तो वो सेमीफाइनल में चला जाएगा, और फिर पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के, श्रीलंका पाकिस्तान इंडिया के 2-2 पॉइंट हो जाएंगे। तो श्रीलंका का चांस बहुत कम है कि बांग्लादेश दोनों मैच जीते और बहुत बड़े रन रेट थे। बट पाकिस्तान सिंपल सर, हमें आखिरी मैच जीतना है, दिस इज अवर ओनली चांस। अच्छा चलें, ये तो आपने बड़ा मैं समझ रहा हूँ अभी भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें जो है कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। कहीं बांग्लादेश, कहीं क्या मतलब कहीं बांग्लादेश मार देता है तो खुशी तो हमारे लिए है ना, चाहे कुछ लोग हम हराएं या दूसरा हराए। इस वक्त तो लोग कहते हैं कि इंडिया को हारना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। और मेरा ख्याल है जो अभी सवाल जो आपने किया ना, देखिए ये भी टीम जो थी ना, ये टीम कमजोर टीम नहीं थी। और जैसा कि गफ्फार ने बात की, ये फॉर्मेट किसी का वो नहीं है। हमने तो वो भी टीमें देखी जो इतनी छोटी टीमें थी मगर वो इतना उम्दा खेल रही थी। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस में नहीं आया उनके, लेकिन इतना उम्दा खेला उन्होंने, उस फॉर्मेट के हिसाब से खेला। ओमान हो या दूसरे हो, जहनों में था कि छह छह ओवर के सर्कल में हमने, उन्होंने भी रन किए, 50-60 किए। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमसे कम किए, उन्होंने भी इतने ही रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग दूसरी उसमें फंस गए, और खामखाई का जो है, हमारी वो टीम नहीं है कि हम बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाएं। लेकिन हमने इतना अच्छी क्रिकेट नहीं खेली किसी के साथ भी। हमने इतनी बहुत अच्छी, इंडिया को छोड़ ही दे, हमने दूसरी टीमों के खिलाफ भी बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। आज भी हम जीते हैं, हमें खुशी है। लेकिन देखिए वो वाली चीज नहीं थी जो एक होनी चाहिए कि एक चीज, एक टीम है और एक तो चीज पे। अगर लोग कहेंगे क्रिकेट में यार होता है जीत, भाई क्रिकेट में ऐसा भी नहीं होता। मैं तो साफ बोलता हूँ, जब ऐसी टीमें आए तो उनको बुरी तरह मारना चाहिए किसी। लेकिन हम इस वक्त मुश्किलात में हैं, क्या है, हमें साइकेट्रिस्ट भी मिल गया, सब मिल गया, मगर फिर भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं हम। हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन ये जरूर है कि पड़ जाएगा। ये ये टीम हल्की, हाँ, ये टीम हल्की नहीं थी। और बांग्लादेश को हम, मुझे कभी उम्मीद है आज कि बांग्लादेश को हम इजी मार देंगे। ये वो ग्राउंड नहीं है जहां फंस गए थे हम जाके। लेकिन दिमाग इस्तेमाल करो, प्रॉपर टीम खिला दो, और चेंज एक आध करना चाह रहे हो तो यही एक चेंज बनती है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप आज से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे दोगे। साइम की जगह आप कह रहे हैं हसन नवाज को लेके आया जाए। बिल्कुल ठीक है। गफार भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश की टीम में जो मुझे एक चीज नजर आ रही है मेरे को, ये है कि उनके पास तनकीद और इस तरह हृदय, इस तरह लिटन दास, एक अच्छी उनके पास सेट ऑफ प्लेयर्स बने हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। फिर बॉलिंग में देखिए उनके ऑन पास गफार भाई सॉरी है, आपकी बात काट रहा हूँ। ऑन पेपर तो हमारी भी देखने कितनी बड़ी टीम है, नजर आ रही है ना, तो बड़ी। हाँ, लेकिन सर हमें उनसे खतरा है ना, तो वो खतरा हमें देखना है कि क्या खतरा है वो। तो ये जरूर है कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने श्रीलंका को जिस अंदाज से हराया है, और अफगानिस्तान वाला मैच तो चले वो मुझे याद आ ही रहा है, लेकिन बेसिस कवर करके आए हैं इस बार। ये हैरानगी हुई थी कि मेहदी मिराज को वन ऑफ द मैच में मिडल ऑफ द टूर्नामेंट उन्होंने बिठा दिया है कि वो ऐसा प्लेयर नहीं है, उस लड़के के अंदर टैलेंट है, वो तो नसों में आया है।
ने लेफ्ट आर्म स्पिन से आउट किए, जो मुस्तफिजुर रहमान तस्कीन है। बट एक प्रॉब्लम ज़रूर है, जो बहुत बड़ा है बांग्लादेश के, वो बड़े टूर्नामेंट में बड़े मैचेस नहीं जीत बात करें पाकिस्तान हो जाए, भारत हो जाए। आप देखेंगे कि भारत के साथ मैच में मुझे ज़रूर लग रहा है कि वो टफ मैच नहीं, लेकिन बाकी में कभी वो जीते नहीं है। मे बी कि वन ऑफ द स्टार्ट दिस अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड अ लिटमस टेस्ट फॉर बांग्लादेश। क्या आप वो बांग्लादेश से जो पहले खेल रहा था, जो हार जाता था, क्या अब पोस्ट शाकिब अल हसन, पोस्ट तमीम इकबाल, पोस्ट सईद, नए सेट ऑफ प्लेयर्स आए हैं, तो क्या ये बड़ी टीमों को डेयर करते हैं? दिस इज़ आई थिंक देयर लिटमस टेस्ट। बांग्लादेश की टीम इस कंडीशन में एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बड़े नॉकआउट मैचेस, पोटेंशियल नॉकआउट मैचेस नहीं जीत पाते। वो ग्रुप स्टेज से यहाँ तक पहुँच गए, व्हिच इज़ गुड कि वो अफ़गानिस्तान को पीछे छोड़कर आए हैं। बट अब उनका बड़ा टेस्ट है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान को 2 दिन में किसी एक टीम को हरा सकते हैं? आई थिंक मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस तो क्रिकेट होती नहीं है। बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बार बांग्लादेश के बेसिस का अपना, पहले कभी ये होता था उनके पास टॉप ऑर्डर में प्लेयर नहीं है, कभी मिडल ऑर्डर में नहीं है, स्पिनर है तो फास्ट बॉलर नहीं है। दे ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल बेसिस। बट मैं पाकिस्तान के दोनों में खुद भी फेवरेट कहूँगा उनके खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, और श्रीलंका से बड़ा चैलेंज होगा ये। आप ये कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक श्रीलंका जैसी फॉर्म में था ग्रुप स्टेज में, दोनों ही टीमें एक तरह का चैलेंज लिए भारत में। कि दोनों टीमों के पास, जैसे श्रीलंका के पास वर्ल्ड क्लास श्रीलंका है, मुझे हैरत ज़रूर है कि उन्होंने थिकसाना को खिलाया, लेकिन उस तरह का कोई स्पिनर नज़र नहीं आ रहा, जैसे राजापक्से एक ज़माने में इनके लिए ऑलराउंडर का रोल प्ले करते थे। मुझे मिडल में ना श्रीलंका का एक ऑलराउंडर दिखाई दिया, क्योंकि इनकी बैटिंग आज भी शॉर्ट हो गई थी। उन्होंने बॉलिंग आज बढ़ाई थी, एक्स्ट्रा पेसर खिलाया था, बट आपने देखा उनकी बैटिंग आखिर में थोड़ी हमें कम लगी। तो श्रीलंका का थोड़ा-सा ऑलराउंडर का इश्यू है, बट बांग्लादेश है बेसिस कवर्ड कि उनके पास मेहदी हसन मिराज और इवन रशद हुसैन जैसे स्पिनर भी फिर मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच गफ़ार भाई एंड तौसीफ भाई हमें जॉइन करने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।